नंबर 2 और 3 से बराबर दूरी पर है। ये दूरी है करीब 65 मीटर। इनमें से कोई भी वाटर होल से 45 मीटर से ज्यादा दूर नहीं है। इनकी इस तिकोनी व्यूह रचना का एक ही मतलब है, घात लगाना। वे वाटर होल को घेर लेती हैं और सिर्फ इतनी जगह छोड़ती हैं कि शिकार वहां दाखिल हो सके। अनुभव उन्हें बताता है कि शिकार शायद इसी दिशा से आएगा और फिर पहाड़ी से उतरता हुआ इस पसंदीदा पानी पीने की जगह पहुंचेगा। अब वे इंतजार करती हैं। घात के लिए जिस हुनर को निखारने की जरूरत होती है वो है धीरज। 2 घंटे गुजर जाते हैं, कुछ नहीं होता। तीन घंटे के बाद एक आहट। उसी दिशा से प्यासे ज़ेब्रा आते हैं जिधर से शेरनियों ने उम्मीद की थी। आगे बढ़ने से पहले वे जोखिम का जायजा लेते हैं। ज़ेब्रा ये सीख गए हैं कि खतरा इन्हीं हिस्सों में छिपा होता है और वे इसके लिए तैयार हैं। ये तेज रफ्तार और चौकन्ने हैं और हमेशा तादाद में सफर करते हैं, पर भक्षियों के खिलाफ ये बेहतरीन बचाव है। लेकिन प्यास के कारण वो खतरे से घिर जाते हैं। शिकारी और शिकार के बीच की दूरी कम होती जाती है। शेरों की रफ्तार तेज है, पर कुछ दूरी तक ही। अगर वे अपने शिकार के बेहद करीब ना पहुंच जाएं, तो शिकार उनसे आगे निकल सकता है। लेकिन अगर वो ज्यादा करीब हों, तो उनकी मौजूदगी का पता चल जाएगा। इनमें से कोई भी शेरनी हमला शुरू कर सकती है, लेकिन ये शिकार की अगली हरकत का इंतजार करेंगी। जब ज़ेब्रा काफी नजदीक यहां रेड जोन में पहुंच जाएंगे, शेरनी तब हमला करेगी। अगर शेरनी नंबर 1 हमले की अगुवाई करते हुए शिकार को पकड़ने में नाकाम होती है, तो शेरनी नंबर 2 और 3 तेजी से भागते शिकार का पीछा करने की बेहतरीन पोजीशन में हैं। आखिरकार प्यास डर से जीत जाती है। सब कुछ योजना के अनुसार चल रहा है, पर अचानक कुछ तमाशबीन आ गए। स्वैनसन स्परफाउल किसी खतरे का एहसास होते ही चिल्लाने लगती है और इससे ज़ेब्रा को शिकारी की योजना का पता चल जाता है। इस शेरनी को शांत रहना होगा, वरना हमले की कोशिश पर पानी फिर जाएगा। खुशकिस्मती से ये बड़ी उम्र की शेरनी जानती है कि क्या करना चाहिए। वो चुपचाप पड़ी रहकर उन्हें ये भरोसा दिला देती है कि कोई खतरा नहीं है और इस तरह शिकार की कोशिश जारी रहती है। अब कामयाबी आखिरी स्टेज पर निर्भर करती है, यानी हमले की टाइमिंग पर। तो सही वक्त का पता कैसे चले, इस बारे में कोई यकीन से नहीं कह सकता। इसके लिए जरूरत पड़ती है एक ऐसी चीज की जिसे न कोई जान सकता है न नाप सकता है, अनुभव। हमला नाकाम रहता है, तो गलती आखिर हुई कहां? इन शेरनियों को शिकार के इस महत्वपूर्ण चरण तक पहुंचने में 5 घंटे लग गए, लेकिन इस नतीजे पर पहुंचने में योगदान रहा लाखों साल की विकास प्रक्रिया का। सदियों पुराने इस खेल के इस राउंड में जीत हुई शिकार की। शायद हमें ये सवाल उठाना चाहिए कि आखिर शेरनियों की तरफ से क्या गलती हुई। शायद हमले से पहले उन्होंने शेरनियों को देख लिया था या उनकी आवाज सुन ली थी। लेकिन अगर हम पीछे लौटें तो हम देखते हैं कि ये तीनों एकदम सही तरीके से यहां आकर छिपी थी। दबे कदम,
और शिकार की नजरों से ओझल। शायद ज़ेब्रा ने किसी और प्रजाति के अलार्म कॉल से अंदाजा लगा लिया था। ये काम स्पर फाउल का नहीं था। शेरनियों के चुपचाप पड़े रहने के कारण उनका पहले से पता नहीं चल पाया, लेकिन वे एक और तमाशबीन से नहीं बच पाए। पक्षियों की तरह ही बैबून भी अलार्म सिग्नल्स भेजते हैं जब परभक्षी आसपास होते हैं, पर ज़ेब्रा ने उनकी दूर से आती आवाज पर ध्यान नहीं दिया था। ध्यान से देखें तो साफ हो जाता है कि गड़बड़ हमले में ही थी। शायद टाइमिंग गलत थी। तो दोषी कौन रहा? अनुभवहीन शेरनी। कई कम उम्र जानवरों की तरह उसमें भी धीरज की कमी थी। अगर शेरनी ज़ेब्रा के बिल्कुल सही जगह पर आने तक का इंतजार करती तो शायद हमला कामयाब रहता। पीछे हटता झुंड वाटर होल के कारण जा नहीं पाता और दूसरे शिकारी उसका रास्ता रोक लेते, लेकिन अनुभवहीन शेरनी अचानक कूद पड़ी, जिससे ज़ेब्रा डरकर पहाड़ी पर चढ़कर भाग गया। झुंड में शिकार करने का नुकसान ये है कि आप बस उतने ही बढ़िया हैं जितनी आपके झुंड की सबसे कमजोर कड़ी। आज शेरनियों को सिर्फ अपनी प्यास बुझाकर ही संतोष करना होगा, पर शेरनियों ने आज अपना कीमती वक्त बर्बाद नहीं किया। कम उम्र बच्चों को और इस तरह पूरे झुंड को ही इससे शानदार ट्रेनिंग हासिल हुई। हार कर सीखने से बेहतर कुछ नहीं। इन नाकामियों के बावजूद शेरों को शायद ये समझ आ गया है कि झुंड में शिकार करने के फायदे ज्यादा हैं, नुकसान कम। समूह में शिकार करने और शिकार को मारने की हर 3 में से 1 कोशिश कामयाब रहती है, जबकि अकेले शिकार किया जाए तो यह अनुपात 5 में से 1 का रहता है। लेकिन अकेले शिकार करने के भी अपने फायदे हैं।